मुंबई में जान मोहम्मद आतंकी मिलने के बाद मुंबई में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि एटीएस इस पूरे मामले की बड़ी गहराई से तफ्तीश कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आतंकी मुंबई के धारावी का रहने वाला है, जिसका नाम जान मोहम्मद है। जान मोहम्मद ओला टैक्सी ड्राइवर है और लगातार मुंबई और दिल्ली में सफर करता था, जिसका टिकटिंग का काम जो है एक एजेंट करता था। फिलहाल एजेंट से भी पूछताछ की गई है। इस दौरान एटीएस चीफ विवेक पटगाला ने सीधे तौर पे कहा है कि लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और वहीं दिल्ली एटीएस की टीम ने साफ तौर पे बताया है कि जिन 6 आरोपियों को आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके संपर्क कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, जिसमें 2 आतंकी आईएसआई की ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से लौटे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी गंभीरता से जांच की जाएगी। वहीं मुंबई एटीएस की टीम आज दिल्ली के लिए रवाना होगी, जहां जान मोहम्मद के साथ पूछताछ की जाएगी। फिलहाल देर रात मुंबई की एटीएस टीम ने जान मोहम्मद के परिवार वालों से भी पूछताछ की थी। इसके अलावा लगातार मुंबई के कई ठिकानों पर जान मोहम्मद सहित तमाम अन्य लोगों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल आज जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी कोर्ट में पेशी गई है, जिनको 14 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस और दिल्ली की एटीएस टीम लगातार छानबीन करेगी। फिलहाल यह भी जानकारी मिल रही है कि जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह शख्स जो है किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से एटीएस चीफ ने बताया कि मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी तरह का कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से जान मोहम्मद का संपर्क कहीं न कहीं दाऊद इब्राहिम गैंग से मिला है, वो कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है एटीएस और मुंबई पुलिस मिलकर कर रही है। जानकारी के मुताबिक आज पूरी टीम जो है दिल्ली रवाना होगी, जहां जान मोहम्मद से पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, तब से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गौ प्रेम जग जाहिर है। और ऐसे में गायों के संरक्षण के लिए और जो अन्य पशु हैं उनके संरक्षण के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में गौशाला का निर्माण कराया है। ऐसे में आज हम अमेठी जनपद के भटुआ ब्लॉक के एक ग्राम सभा सुमेरपुर है, यहाँ पे गौशाला में है, जो कि एक आदर्श गौशाला है। यहाँ पे हम आपको इसकी हकीकत दिखाएंगे कि यहाँ पे लगभग 40 से 45 गायों का ये बाड़ा है। और जहां पर इनको खाने के लिए आपको दिखा दें कि सीधा सीधा सूखा भूसा दिया जाता है और कुछ नहीं। और ऐसे में इनके लिए बाकायदा काफी पैसा जिला प्रशासन के द्वारा खारिज किया जाता है, लेकिन इनको सूखे भूसे के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के चौकीदार हैं, हम इनसे बात करेंगे और यहाँ की जो समस्या है उनसे हम रूबरू होते हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? रामकरण नाम है। ये बताइए, आप यहाँ पे किस पद पर हैं? चौकीदारी पे। चौकीदारी पे? हाँ, गौ की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किस प्रकार की समस्याएं हैं गायों को लेके, और गायों को किस प्रकार का जो है चारा दिया जाता है? गाय को भूसा और पानी, यही 2 चीज मिल रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं मिल रहा है। यही खा रहे हैं, सूखे भूसे और कुछ नहीं। और ऐसे में आपके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे लिए एक कमरा बना है, उसमें टीना छाया गया, उड़ गया, टीना टूट गया, उसको वैसे छा दिया, उसमें बैठने का ठाव नहीं है। ऐसे में देखा जा रहा है, हमने देखा भी है कि यहाँ पे इसके गेट के सामने गाय पड़ी हुई है, मरी हुई है। वो गाय जब से गौशाला बना तब से अधिकारी लोग को कह रहे हैं, सबको कहे, लेकिन गंद की मारा गाय की गंद न लगती है। चौकीदार मजबूर है, 2 रोज बीमार हो गया, लेकिन तब भी वो लोग मान रहे हैं। गाय का वैसे ही बहा करके थोड़ा सा माटी बहा देते हैं, 4 मूठे, बस छुट्टी हो जाता है। कहे पे कहते हैं मट्टी हो गई, वही में अपना लगे रहते हैं। तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो है हमारा कमरा सही बने, और जो ये यहाँ मट्टी हो रही है, बहा रहे हैं, इसको अंते कहीं करें। हमारे यहाँ चरागाह, बहुत चरागाह है, उसको नेकपाल भी हरे नहीं उकर रहे हैं,
वहाँ बाबूगांव का यही गौशाले में बहाने के लिए। ये हमारे साथ जो है यहाँ के चौकीदार थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, सरकार की तरफ जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचती है। गायों के लिए सिर्फ सूखा भूसा दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन खबरों को लेके जिला प्रशासन अधिकारी तक जो है किस प्रकार से संज्ञान लेते हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज अमेठी। आज हिंदू दिवस के अवसर पर देवरिया के नगर प्रचारिणी सभागार में कुछ पुराने विशिष्ट लोगों का, विभूतियों का सम्मान किया गया है। नगर प्रचारिणी सभा द्वारा आज यहाँ पर जो लोगों को सम्मानित किया गया है उसमें सबसे पहले नागरिक भूषण सम्मान दिया गया है, जो AK सिंह पूर्व पुलिस महानिरीक्षक रह चुके हैं, उनको दिया गया। दूसरा सम्मान यहाँ दिया गया है श्री योगेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी को, और उसके बाद से मनसा देवी हिंदी विभागाध्यक्ष संत बिनवा को दिया गया है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी में काफ़ी रुचि रखने वाले देवरिया के साहित्य कविकार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्र मौजूद रहे, और उन्होंने इसके लिए पूरे सभा को धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे ही कार्यक्रम और भविष्य में होते रहें और देवरिया के लोग इतना सम्मानित हों कि विश्व स्तर पर उनका नाम ऊंचा हो, क्योंकि देवरिया का नाम हर स्थान पर किसी न किसी रूप में समाज को आगे बढ़ाने का संदेश देता है। तो देवरिया की धरती पर यहाँ के लोग जिस तरह से आज हर क्षेत्र में आगे हैं, भविष्य में भी आगे रहें। मैं पुलिस अधीक्षक होते हुए भी देवरिया से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और ऐसी ही सभ्यता और जगहों पर होनी चाहिए। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के साथ सैकड़ों समर्थकों ने आज सोनो थाने का घेराव किया है। मेरे साथ इस समय मौजूद है कुलदीप पांडे, इनसे बात करेंगे क्या मामला रहा है, किस मामले को लेकर सोनो थाने का घेराव किया है, क्या मामला रहा है। ऐसा है कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की जो कृषि कानूनों का विरोध है, भारतीय किसान स्वराज लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, भाजपा सरकार का विरोध कर रही है। उसमें षड्यंत्र के तहत आज जो हमारी अलीगंज में किसान पंचायत होनी थी उसको विफल कराने के सहयोग से भाजपा के नेताओं से षड्यंत्र रचकर हमारे कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार और हरवीर सिंह अपनी गाड़ी बुलेरो UP 82 U 5567 से अलीगंज पंचायत में सम्मिलित होने जा रहे थे। उनको रास्ते में कासगंज की सीमा में लूट कर एक दरोगाजी दिनेश कुमार सिंह 8 अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ उसे लूट कर भाग रहे थे। किसानों को जब मालूम पड़ा तो पीछे गाड़ी को रौंदाया, उन्होंने गाड़ी को सोरो कोतवाली में भूंस दिया। उसी पे हम आए, गाड़ी बरामद हो गई है, दरोगाजी फरार है। हम उन पर कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं और वो कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तब तक भारतीय किसान स्वराज यहाँ से हटके जाने वाली नहीं। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कहना है कि जो किसान महापंचायत होनी थी उसको विफल बनाने के लिए भाजपा के नेताओं के इशारे पर ये पुलिस कर रही है। जब तक पुलिस कर्मियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ANB न्यूज के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव। वायरल फीवर से कौशाम्बी के भटियारा गांव में दर्जनों बच्चे बीमार हैं। बीमार बच्चों को सही से इलाज न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। कौशाम्बी के में वायरल का कहर तेजी से बढ़ा रहा है। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने की टाइम दर्जनों भर बच्चे बीमार हुए। गांव में लगभग 50 बच्चे बीमार हैं, उनका सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। सीएमओ को जानकारी लगी तो आनन फानन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। गांव में बच्चों का ब्लड चेक किया गया और बच्चों को दवाई दी गई। गांव वालों का कहना है कि कई दिनों से गांव में काफ़ी गंदगी लगी हुई है। साफ सफाई न होने से बच्चों को वायरल फीवर हो गया है। वायरल फीवर होने से कई बच्चे गांव में बीमार हैं। अभी 12 बच्चों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज किया जाता है। बाकी बच्चों को गांव में ही इलाज किया जा रहा है।
डॉक्टर ने बताया कि गांव में काफ़ी गंदगी है, स्कूल के अगल बगल काफ़ी गंदगी है। गंदगी होने की वजह से वायरल फीवर हुआ है। अब देखने वाली बात होगी गांव में कब साफ सफाई होगी और कब बच्चे को अच्छी दवाएं दी जाएगी। यहाँ कुछ लोग बच्चे बीमार हो गए थे, डॉक्टर की टीम आई थी, क्या करके गई? डॉक्टर की टीम आई, एक दिन आई तो दो गोली दिया, फिर आज आई तो अधूरे बच्चे, कुछ बच्चों को देखा, कुछ बच्चों को सूचना ही नहीं, किसी को सूचना ही नहीं, जो आए उसको छोड़ करके चली गई, गाड़ी में चढ़ी। तो आप यहाँ आए थे, नहीं देखा बच्चे को? नहीं देखा सर। टीम डॉक्टरों की जो टीम आई थी तो गांव में तमाम तो कह रही थी कि हमने घूम टहल के पूरे देखा है, 16 ही बच्चे खाली बीमार हैं। 16 नहीं 50 होंगे। प्रधान के घर पे बैठे थे, वहीं जितने आए थे जिनको सूचना थी उन्हीं को देख लिया, बस हो गया। आपके बच्चे कितने बीमार हैं? हमारे बच्चे 2 हैं। हमको सूचना गई, हम स्कूल के पास आए, गाड़ी यहाँ से निकली और रोकाया भी, रोके भी नहीं और चले गए मुस्कियाते। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। गाजियाबाद के लोनी के मंडोला गांव के किसान लगातार अपने मुआवजे को लेकर 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज किसानों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने अपनी जमीन के अंदर कब्र खोदकर जिंदा समाधि लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना शासन प्रशासन को मिली वह मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि जब तक हमारी जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाएगा हम उसी तरह यहाँ पर लेटे रहेंगे। अब देखने की बात यह होगी कि अवैध विकास इन किसानों की मांगों को मानता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का गुस्सा आज फूट गया और वह अवैध विकास के अधिकारियों के खिलाफ काफी नाराज दिखे। गाजियाबाद से सोनू के संग में परवीन अरोड़ा। पिछले 5 साल से यहाँ धरने पे है। अपनी जमीन जो हमारी अधिग्रहण हुई है, उपजाऊ जमीन, उसके मुआवजे को लेकर हम यहाँ आंदोलन थे पिछले 5 साल से। लगातार हम अपना प्रयास सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम पिछले 9-10 महीने से देख रहे हैं कि देश में जो किसान हैं, किसान कानून को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई नहीं सुनवाई कर रही है। ANB न्यूज के लिए जैसे कि हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में लगातार हत्या, चोरी व दबंगों की दबंगाई लगातार देखने को मिल रही है। वहीं दबंगों को पुलिस का खौफ ना के बराबर हो गया है। वहीं एक ऐसा ही वाकया जनपद जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के नदी गांव से सामने निकलकर आया है, जहां पर दबंगों ने मोबाइल शॉप पर पहुंचकर दुकानदार से मारपीट की, वहीं दुकान में तोड़फोड़ भी की है। वहीं पूरी वारदात CCTV कैमरा में कैद हो जाने के बाद दुकानदार ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। वहीं अब पुलिस CCTV कैमरा के मुताबिक जांच पड़ताल में जुट गई है। ANB न्यूज मैंगराजपुर जालौन। जनपद की सड़कें गड्ढा मुक्त हो, इसके लिए झांसी में आज से पहल शुरू हो गई है। झांसी में लाखों की परियोजनाओं का शिलान्यास आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। शिलान्यास एवं लोकार्पण है जो जिला पंचायत राज विभाग में बहुत सारे हमारे जो राज्य वित्त और केंद्र राज्य वित्त के फंड्स हैं उसको सदुपयोग करने के लिए सड़कों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें एक नया टेक्नोलॉजी है FDR, जो अगर कुछ सड़क खराब हो गई है उसको काट के उसके नीचे प्लास्टरिंग करा के बिटुमेन बिछवाने की जो व्यवस्था की जा रही है। जनपद झांसी में ऐसे 7 सड़कें हैं पूरी की गई थी और अन्य सड़कों को भी हम लोग योजना में शामिल करने के लिए जिला पंचायत में प्रस्ताव पारित करा। ठीक है। बताते चलें कि झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि आज जिला पंचायत द्वारा हॉट मिक्स पद्धति के माध्यम से सड़कों की होने वाली मरम्मत कार्य की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इस पद्धति के माध्यम से सड़क का जो हिस्सा खराब होगा उसे हटाकर मरम्मत कर दिया जाएगा। ये पद्धति झांसी में शुरू हो गई है और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसका शिलान्यास आज
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज झांसी। संभल में आज डग्गा मार वाहनों के खिलाफ में आज RTO ऑफिस की ओर से एक अभियान चलाया गया है। बता दें इस अभियान को 3 दिवसीय के तौर पर अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर RTO ऑफिस की ओर से PTO आबदीन अहमद से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि यहां पर अनियमित रूप से चल रही बसें तथा डग्गा मार वाहनों को लेकर के कड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत में 10 वाहनों को सीज किया गया है और 10 वाहनों का चालान भी किया गया है। इसके तहत में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार RTO ऑफिस को अनधिकृत से चल रही बसों और बिना परमिशन के तहत में चल रहे ई-रिक्शा जैसे वाहनों की सूचना मिल रही थी। इसके तहत में आज RTO ऑफिस की ओर से PTO आबदीन अहमद तथा यातायात पुलिस की ओर से संभल प्रभारी अनुज मलिक के द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत में अब अनाधिकृत तथा बिना परमिशन के चलने वाले डग्गा मार वाहनों पर रोक लगाई जा सकती है। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। मथुरा जनपद में इस समय डेंगू बुखार का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत चहल के द्वारा सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह गांव-गांव क्षेत्रों में, कस्बों में जिस तरह जो झोला छाप जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उन पर अभियान भी चलाया गया है। आज मथुरा जनपद के कस्बा राया में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा अभियान चलाया गया और करीब 2 से 3 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा जो सही फैसला लिया गया है, अब स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ चुका है और गांव-गांव जाके झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई में जुट गया है। आपको एक चीज़ और बताएंगे, जिस तरह मथुरा जनपद में जो डेंगू और बुखार का कहर देखने को पड़ता है, तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आया है, जो किरण देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोला जाता है। इस पर यहाँ डॉक्टरों के द्वारा केवल इस हॉस्पिटल को 2 बजे तक ही खोला जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल यहाँ बंद हो जाता है। और आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, देखो जिस तरह जो हॉस्पिटल यहाँ बंद दिखाई दे रहा है, यहाँ केवल महिलाओं के लिए जो डिलीवरी वार्ड है वही बनाया गया है, वहीं केवल लोग उपस्थित हैं या महिला उपस्थित हैं। मगर अगर कोई डेंगू और उसका कोई मरीज आता है तो यहाँ उनको भर्ती करने के लिए भी कोई वार्ड नहीं बनाया गया है। और डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से जो कोई मरीज आता है तो उसे मथुरा जिला हॉस्पिटल के लिए हमारे द्वारा रेफर किया जाता है। तो जिस तरह जो कस्बा है यहाँ करीब हजारों की संख्या में आबादी है और आबादी वाली क्षेत्र में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरण देवी यहाँ बना हुआ है। उसके बाद भी यहाँ डेंगू और जो मलेरिया के जो मरीज आते हैं उनको यहाँ भर्ती नहीं किया जाता है और उनको यहाँ मथुरा के लिए रेफर किया जाता है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने वाले ठगों के द्वारा रोज नए नए तरीके अपनाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा में देखने को मिला, जहां पर साइबर ठगी करने वालों के द्वारा आर्मी रिटायर्ड को ही नहीं छोड़ा गया और उसके खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। बताया जा रहा है कि रीवा के सगरा निवासी बुद्धसेन मिश्रा, जो कि आर्मी रिटायर्ड हैं, और वह अपनी पेंशन का पैसा अपनी बेटी की शादी करने के लिए इकट्ठा कर रहे थे और उनका खाता रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत है। एक दिन उनके पास कॉल आता है और यह बोला जाता है कि वह कॉल उनके बैंक से आया है और जैसे ही उनसे कुछ प्रोसेस करने के लिए बोला जाता है और जैसे ही वह प्रोसेस करते हैं और OTP मांगा जाता है, जैसे ही वह OTP देते हैं उनके खाते से 50,000 रुपये कट जाता है। यह घटना 12 तारीख की है। 12 तारीख को 50,000 रुपये कटते हैं और फिर 13 तारीख को 50,000 रुपये कटते हैं। हालांकि पीड़ित के द्वारा बताया गया कि वह जब 13 तारीख को अपने नाती को लेकर स्कूल गए और वहां पर जब मिनी स्टेटमेंट निकलवाए तो वह देखे कि उनके खाते से 12 और 13 तारीख को 50,000 रुपये कट गए हैं, जिसकी शिकायत लेकर वह तत्काल सिविल लाइन थाना पहुंचे, लेकिन सिविल लाइन थाना में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि वह इसकी शिकायत साइबर सेल में भी किए, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई ना होने के कारण पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगाई।
एएनबी न्यूज आपसे यह बार बार अपील करता है कि आप तब तक किसी को अपना ओटीपी ना दीजिए जब तक आप कंफर्म ना हो जाइए, क्योंकि इन दिनों साइबर ठगी की घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और ठग के द्वारा कॉल किया जाएगा और यह बोला जाएगा कि वह निम्न बैंक से बोल रहा है, लेकिन वह किसी भी बैंक के कर्मचारी या अधिकारी नहीं होते हैं। वह सिर्फ ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए कुछ क्षणों के लिए अधिकारी या कर्मचारी बन जाते हैं और जैसे ही आप अपना ओटीपी उन्हें देते हैं आपके खाते से पैसे काट लिए जाते हैं। हालांकि एएनबी न्यूज पूर्व में भी ऐसी कई सारी खबरें आप तक पहुंचा चुका है और एएनबी न्यूज के द्वारा लगातार आपसे अपील की गई है कि किसी को भी अपना ओटीपी ना दें, क्योंकि जब आप ओटीपी देते हैं तब आपके खाते से पैसा कट जाता है और बैंक भी आपके पास कभी ऐसा कॉल नहीं करता जिससे कि ओटीपी मांगे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या आर्मी रिटायर्ड को न्याय मिल पाता है या फिर वह दर दर की ठोकर खाता रहेगा। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। सीतापुर जनपद में भाजपा कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी। जनपद हमीरपुर में डेंगू ने जिले में दी दस्तक। ग्रामीण इलाकों में 2 डेंगू के मरीज मिले हैं, जहां डेंगू बुखार के मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में 600 से ज़्यादा मरीज वायरल बुखार के मिलने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी, प्राइवेट समेत अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। इस समय मौसम के कभी कम तो कभी तेज धूप और कभी कभी बारिश होने से लोगों के सेहत पे खासा असर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज कराने आ रहे हैं। इन मरीजों में ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों की संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। 10-12 केस डेंगू के भी आए हैं, उल्टी 10 वाले भी आ जाते हैं, 10-15 केस आ जाते हैं। पर डे लगभग हमारी ओपीडी में 300 केस आसपास आते हैं। उसमें मैक्सिमम 90% वायरल फीवर होता है। इसमें बचाव के लिए एक तरीका है कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं, उबला हुआ पानी पिएं, दही, चावल, बैगन, ठंडी चीज़ें ना खाएं, जिससे ये तकलीफें नहीं होंगी। और अपना बचाव मच्छरों से करें, क्योंकि इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा प्रकोप है, जिसके कारण डेंगू फैल रहा है। अपने पास में जो प्लांट है जो वहाँ पर काफ़ी केस मिलते हैं, हमीरपुर से सीलू निषाद, एएनबी न्यूज। यूपी के जनपद हाथरस में बहुचर्चित बिटिया कांड मामले में 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी न्याय नहीं मिलने से परिवार संतुष्ट नहीं है, जबकि इस पूरे प्रकरण में प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक मदद के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मकान को देने की बात कही गई थी। मकान और नौकरी को लेकर परिवार के सदस्यों के अभी हाथ खाली हैं। अलबत्ता सीआरपीएफ जवान की सुरक्षाओं के चलते अपने आप को परिवार के लोग सुरक्षित जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें 14 सितंबर 2020 को हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया था और 29 सितंबर को बेटी ने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। उसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें सीबीआई जांच द्वारा उनकी चार्जशीट हाथरस न्यायालय में पेश की गई थी। उसमें मामले में 23 सितंबर अगली तारीख तय हुई है। सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो कि हमारा घर परिवार बहुत कष्ट में चल रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ की सुरक्षा में कहीं काम धंधा कर नहीं पा रहे हैं और ना ही हम कहीं जा सकते क्योंकि उनकी सुरक्षा में। और हमें सरकार से उम्मीद है कि हमारे जो वायदा है उनको पूरा किया जाए, जैसे नौकरी और आवास। क्योंकि यहाँ गांव का माहौल तो एक डर जैसा ही है। यहाँ से हम निकल के कहीं बाहर काम धंधा करेंगे तो एकदम कम से कम अपना सुरक्षित महसूस तो करेंगे और हमें न्याय मिलना चाहिए। हाँ, वो हमने अभी विसर्जित नहीं किए हैं, क्योंकि हमें न्याय मिल जाएगा उसके बाद ही विसर्जित करेंगे। हाँ, गांव में तो अभी डर की सी स्थिति है, क्योंकि हमें तो वही डर लगा रहता है जो एक तो हमारी बेटी चली गई, फिर कोई दूसरी घटना ना ऐसी हो जाए जो कि हमारे आगे चल के का अगर कोई वो हो
तो हम यही सोचते हैं सरकार से कि हमको यहाँ से अलग मकान जहाँ वादा किया है उसको पूरा किया है। मैं जयकिशोर कुशवाहा, ANV न्यूज, हाथरस। रायबरेली जिले में अभी तक मानसून की बारिश न होने से लगातार किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही थी, लेकिन जिले में लगातार 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार बारिश न होने से हम लोगों की धान की फसल सूख रही थी, लेकिन लगातार 2 दिन से रुक रुक कर जो बारिश हो रही है, ये बारिश हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम कर रही है। हम लोगों की धान के फसल के लिए बहुत फायदेमंद बारिश है। मैं खेती कृषि करता हूँ, खेती करता हूँ। बारिश हो रही है, बारिश 2 दिन से ठीक ठाक हो रही है, बाकी अभी तक तो परेशानी चल रही थी, लेकिन 2 दिन से राहत मिल गई है। हवा प्लस बारिश से राहत मिली, नहीं गर्मी भी ज़्यादा दिखती और बारिश भी कम थी, इसलिए परेशानी ज़्यादा थी, जिसमें राहत है 2 दिन से। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANV न्यूज, रायबरेली। चांदपुर के महमूदपुर में अभी 5 दिन पहले महिला की हत्या हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसके अवैध संबंधों के चलते महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी, जो SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। थाना चांदपुर के महमूदपुर गांव में 9 तारीख को एक महिला का बबीता का गला दबा करके मर्डर हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा छानबीन करके घटना का वर्कआउट किया गया। इसमें गांव के ही पूरन और मुजम्मिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने जुर्म को स्वीकार किया। उस महिला से इन अभियुक्तों की अंतरंगता थी, उसमें काफ़ी प्रगाढ़ प्रेम में पैसे की मांग, फिर दोनों में अन्योन्यता हुआ। इन्हीं बातों से इन लोगों ने गला दबा करके मार दिया और खेतों में लाश पड़ी थी। संपूर्ण विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए, घटना के अनावरण के लिए स्थानीय पुलिस बल को 15,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया। ANV न्यूज।